डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म होता है जिसे हम लोग जानते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के नाम से, जिसमें यह माना जाता है कि जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उस पर जो फैसले लिए जाने चाहिए वो एक उसमें डेलिब्रेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है कि केवल इतना काफी नहीं है कि लोगों ने वोट डाला और वोट डाल करके एक बहुमत की सरकार चुन ली और अब वो सरकार हर मामले में पूरी तरीके से जनता के लिए नीति निर्माण करे, इतना काफी नहीं है। सरकार चुने जाने के बावजूद भी नीति निर्माण के लिए जरूरी है कि पब्लिक के बीच में जो पब्लिक प्रभावित होगी किसी निर्णय से, उनमें आपस में एक तरीके से प्रॉपर कंसल्टेशन हो निर्णय लेने से पहले। पब्लिक आपस में यहां पर डिस्कशन करे, आपस में एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करे, जो शानदार तर्क हो उसको प्राथमिकता दी जाए। उस तर्क वितर्क करने की प्रक्रिया में जो लोग हैं उनमें से यहां पर यह इंश्योर किया जा सके कि वहां पर इंक्लूसिवनेस हो, यानी कि वह मुद्दे जिनको भी प्रभावित करते हो उन सब का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन हो। फिर उसके बाद खुले विचारों से एकदम चर्चा हो बिना किसी दबाव के, और फिर उसके बाद जो सहमति बने उस सहमति के आधार पर सरकार को हिंट मिले कि उसको किस तरह का निर्णय लेना है। जब सरकार एक लोकतंत्र में इस प्रक्रिया का सम्मान करते हुए फिर निर्णय लेती है तो हम कहते हैं कि यहां पर ऐसी डेमोक्रेसी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है। जैसे इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आयरलैंड। आयरलैंड में क्या हुआ था 2016 से 2018 के बीच में, इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे अबॉर्शन का मुद्दा या सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा, इन मुद्दों पर सरकार खुद से फैसला उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिया था। उन्होंने क्या किया था, सरकार ने एक सिटीजन असेंबली बना दी थी और रैंडम तरीके से 99 लोगों को अपने देश से अलग अलग तबके के लोगों को चुन लिया था और फिर उस असेंबली में उन लोगों के द्वारा जो आम जनता थी उनमें आपस में प्रॉपर डिस्कशन चला और प्रॉपर डिस्कशन के बाद तर्क वितर्क हुआ और सारे पहलुओं को डिस्कस किया गया। जो स्टेक होल्डर्स थे उनको भी उसमें शामिल किया गया था और प्रॉपर डिस्कशन के बाद यहां पर कंसेंसस जो भी बनी, सरकार ने उसी हिसाब से अबॉर्शन को लेकर या सेम सेक्स मैरिज को लेकर के फिर लॉ बनाया। यानी कि लॉ कब बना? एक प्रॉपर डेलिब्रेशन के बाद, जिसमें जनता इन सब चीजों में प्रॉपर इन्वॉल्व थी पहले और फिर उस अनुसार सरकार ने उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया। तो इस प्रोसेस को जब वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ तो हम क्या कहेंगे, वहां पर कौन सी डेमोक्रेसी है? फिर वहां पर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, ना कि सिर्फ ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पे जनता एक बार वोट डाल करके फिर जनता का काम खत्म और अब सरकार ही सारी नीतियां बिना जनता से पूछे डिसाइड कर रही है अगले 5 साल तक। तो ऐसा अगर होता है तो वहां डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी नहीं है।